CSS syntax. CSS syntax बेसिकली सेलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक से मिलके बना होता है। सेलेक्टर में HTML का वह एलिमेंट हम लेते हैं जिसको हमें स्टाइल करना है। सपोज दैट हेडिंग 1 को हमें स्टाइल करना है। डिक्लेरेशन ब्लॉक में बहुत सारे डिक्लेरेशंस होते हैं और इन डिक्लेरेशंस को एक सेमी कॉलम से सेपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक सेमी कॉलम है, इससे हमने एक पार्ट को सेपरेट किया, पुनः हमारा दूसरा डिक्लेरेशन स्टार्ट हुआ, फिर इसे हमने सेमी कॉलम से एंड करा। इस तरीके से what is the CSS syntax and how this CSS syntax will work? तो with the help of the selector and with the help of the declaration block, ये पूरा पार्ट हमारा एक डिक्लेरेशन ब्लॉक है। This is ये एक डिक्लेरेशन ब्लॉक है और इस डिक्लेरेशन ब्लॉक में हम बहुत सारे डिक्लेरेशंस यूज कर रहे हैं और प्रत्येक डिक्लेरेशन में एक प्रॉपर्टी होती है और उसकी गिवन वैल्यू होती है, पुनः दूसरी प्रॉपर्टी होती है और उसकी एक गिवन वैल्यू होती है। सपोज दैट हमने एक सेलेक्टर लिया है H1 यानी हेडिंग 1, हमने यहाँ पे इसको एक कलर दिया और कलर को वैल्यू हमने ब्लू कर दिया। तो जो कलर है यह एट्रीब्यूट हो गया हमारे सेलेक्टर का या प्रॉपर्टी हो गया हमारे सेलेक्टर का, और जो ब्लू है उस कलर की वैल्यू हो गई, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई। फ़ॉन्ट साइज को हमने रिलेट किया है 12 पिक्सेल्स। तो H1 पे जो हेडिंग है उसके लिए जो फ़ॉन्ट साइज हमने तय कर दिया वो 12 पिक्सल का कर दिया। सो दिस इज द CSS सिंटैक्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि द सेलेक्टर पॉइंट टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, ये वो सेलेक्टर उस चीज को पॉइंट करता है जिसमें हम HTML एलिमेंट को स्टाइल देना चाहते हैं। सेकेंड है द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, और जो ये पूरा का पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक है इसमें हम बहुत सारे डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन रख सकते हैं। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेटेड बाय अ कॉलम। जो प्रत्येक डिक्लेरेशन है उसमें एक प्रॉपर्टी नेम होता है और उसको एक वैल्यू दी जाती है, पुनः एक सेमी कॉलम लगाया जाता है और उसके बाद दूसरा प्रॉपर्टी नेम दिया जाता है और उसको वैल्यू दिया जाता है, पुनः सेमी कॉलम लगाया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे हम डिक्लेरेशंस डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर द डिक्लेरेशन ब्लॉक, जो उस एलिमेंट पे अप्लाई होगी जिसको हम स्टाइल करना चाहते हैं।